रात के 10 बज रहे थे। भोसले सोसाइटी के सामने वाले रास्ते खाली हो गए थे। सोसाइटी के गेट के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। श्याम पाटिल, एक 25 साल का नौजवान, अपने फ्लैट में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल से वो बीमार था। बुखार से शरीर तप रहा था। तभी उसकी मोबाइल की रिंगटोन बजी। उसने टेबल पर रखा उसका मोबाइल उठाया और देखा तो वो उसके बॉस का कॉल था। उसने कॉल उठाया। हेलो सर। हेलो श्याम, अपने क्लाइंट मिस्टर शाह ने, उनको इसी रात फाइल पर तुम्हारी साइन चाहिए। मैंने कर दी है, अब बस तुम्हारी रह गई है। लेकिन सर, मैं तो बीमार हूँ, हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ऑफिस तक कैसे आऊँ? श्याम बॉस की बात बीच में काटते हुए बोला। हाँ पता है, अपने बॉस को मत सिखा। मैंने मिस्टर शाहनी की सेक्रेटरी मिस मनीषा जादव को तुम्हारा एड्रेस मैसेज कर दिया है। वो कुछ ही देर में तुम्हारे पास आएगी, साइन कर देना। लेकिन सर, कल कर दूं तो नहीं चलेगा क्या? जितना कहा है उतना कर। एक तो तुझे हर वक्त छुट्टियां चाहिए होती है। बॉस गुस्से में बोले और उन्होंने कॉल कट कर दिया। शाम को उसके बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरी आ रही है, इसीलिए यूं ही उठकर उसके सामने जाना उसने ठीक नहीं समझा। इसलिए वो उठकर फ्रेश हो गया और टीवी के सामने बैठकर सेक्रेटरी का इंतजार करने लगा। उसे टीवी के सामने बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। उसने घड़ी में देखा तो 11:15 बज रहे थे। कहाँ रह गई यार ये, उसने कहा। तभी डोरबेल बजी। वो उठ ही रहा था, लेकिन डोरबेल बजाने वाला बार बार बिना रुके बेल बजाया जा रहा था। अरे आ रहा हूं, उसने आवाज चढ़ाकर कहा और वो दरवाजे के पास चला गया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक सुंदर लड़की खड़ी थी। दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन चेहरे से कुछ डरी हुई दिखाई दे रही थी। चेहरे पर पसीना था और सांस फूली हुई थी। मिस मनीषा, उसने पूछते हुए कहा। वैसे उसने सर हिलाया। उसने उसे अंदर बुलाया और उसे सोफे पर बिठाया। वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने उसकी तरफ देखा तो वो सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? आप काफी डरी हुई दिखाई दे रही हैं। जी कुछ नहीं, उसने डर छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फाइल किधर है, दिखाई नहीं दे रही, उसने मिस मनीषा से कहा। वैसे वो सोफे पर दाएं बाएं देखने लगी और बोली, वो शायद लिफ्ट में गिर गई। क्या लिफ्ट में? लेकिन कैसे? शाम ने कहा। वो कुछ देर चुप बैठी रही और सोच में डूब गई। जी क्या हुआ? आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। किस बात पर? आप बताए तो सही, आप इतनी डरी हुई से क्यों लग रही हैं? और फाइल किधर है? वैसे मिस मनीषा ने बताना शुरू कर दिया। मैं स्कूटी से सोसाइटी के गेट के पास आई। वॉचमैन ने गेट खोला। काका, बीविंग कौन सी है? मैंने वॉचमैन से पूछा। तब उसने मुझे उंगली से बीविंग दिखाई। मैं वहां से निकल गई, लेकिन वो वॉचमैन पीछे से मुझे कुछ बता रहा था। मैं वैसे भी बॉस ने दिए हुए काम की वजह से परेशान थी, इसीलिए वॉचमैन को नज़रअंदाज करके मैं बीविंग के नीचे आ गई। मैंने पार्किंग में स्कूटी पार्क कर दी। मुझे दूर से लिफ्ट दिखाई दी। मैंने 3rd फ्लोर सेलेक्ट किया और लिफ्ट एक झटके के साथ ऊपर बढ़ने लगी। लिफ्ट ऊपर जा ही रही थी कि तभी मुझे लिफ्ट में मेरे पीछे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा तो एक 3 से 4 साल की लड़की कोने में मुंह डाले जोर जोर से रो रही थी। मुझे उसका रोना बहुत ही डरावना लग रहा था, क्योंकि उसके रोने में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं कुछ देर उसे देखती रही। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि जब मैं लिफ्ट में आई थी तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी। लिफ्ट में वो लड़की नहीं थी। बेटी, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की बस डरावनी आवाज़ में रोए जा रही थी। बेटी, क्यों रो रही हो? मैंने एक बार फिर से पूछा, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं उसके पास चली गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वैसे उसने मुड़कर देखा। उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। आंखें बड़ी और डरावनी थी। आंखों का काजल चेहरे पर फैला हुआ था। और अजीब बात, मतलब इतनी देर रोने के बाद भी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। बेटी, तुम इतनी रात गए इस लिफ्ट में क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। मैं तो यही रहती हूँ। क्या?
मैंने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब इसी लिफ्ट में रहती हूँ? और तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? पापा तो मर गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने अपने पापा के मरने की बात मुस्कुराते हुए बताई। और तुम्हारी माँ? और इस पर वो छोटी लड़की रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। वो तो आपके पीछे खड़ी है। उस बच्ची ने फिर से दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं डर गई और मैंने मुड़कर देखा। मेरे पीछे कोई भी नहीं था। कहाँ है? मैंने उस बच्ची की तरफ मुड़कर उससे पूछा। वो आपके पीछे ही खड़ी है और आपकी तरफ गुस्से से देख रही है। मैंने फिर से मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर उस बच्ची के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में खून से भीगी एक डॉल थी। मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं उस बच्ची से बातें करने की वजह से ये भूल गई थी। अभी लिफ्ट का दरवाजा खुला नहीं था, इसीलिए मैंने कंट्रोल्स की तरफ देखा। एलईडी पर फ्लोर्स के नंबर्स अपने आप चल रहे थे। 1 2 3 2 1 2 3। इसका मतलब लिफ्ट एक जगह पर रुक ही नहीं रही थी। वो बस फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जाती और फिर वापस थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाती। मैं लिफ्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं डरी हुई थी। मुझे डरा हुआ देख वो लड़की जोर जोर से खीखी करते हुए हंसने लगी और बोली, अब लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर मैं उसकी तरफ मुड़ी। लेकिन क्यों? मैंने घबराते हुए पूछा। क्योंकि मम्मी तुमसे गुस्सा है, उसने अचानक से हंसना बंद करके डरावनी आवाज में कहा। मैंने पूरी लिफ्ट में देख लिया, लेकिन मुझे वहां पर हम दोनों के सिवा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो मुझसे गुस्सा क्यों है? मैंने उससे पूछा। क्योंकि वो कहती हैं कि ये लिफ्ट हमारी है और यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन वो है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने उससे पूछा। तब वो बोली, वो आपके पीछे खड़ी है। तभी लिफ्ट की सभी लाइट्स बंद चालू होकर अचानक से बंद पड़ गई। लिफ्ट में अंधेरा छा गया। मैं अंधेरे में पीछे मुड़ी, तभी लिफ्ट की लाइट ऑन हो गई और मुझे मेरे सामने एक डरावनी औरत दिखाई दी। उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उसका सिर बीचों बीच से चीरा हुआ था और उससे खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना था। उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने मुड़कर बस उस छोटी बच्ची की तरफ देखा। छोटी बच्ची का चेहरा और शरीर खून से भीगा था। उसका चेहरा फूटा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर कुछ मार मार कर उसका चेहरा फोड़ दिया हो। मैं समझ गई कि वो दोनों इंसान नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत या फिर आत्माएं हैं। मैं लिफ्ट की दीवार की तरफ पीछे हटने लगी। वो दोनों माँ बेटी मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं बहुत डर गई थी और उसी वक्त मैं बेहोश हो गई। पर जब होश आया तो मैं लिफ्ट के बाहर थर्ड फ्लोर के फर्श पर पड़ी थी। मैं वहां से उठी और सीधे आपके फ्लैट की ओर भाग कर आई। मिस मनीषा ने अपने साथ घटी सारी घटना श्याम को बता दी, लेकिन वो मिस मनीषा को कुछ भी नहीं कह रहा था। वो बस उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपसे ये बात छुपा रही थी। क्या है उस हॉन्टेड अपार्टमेंट का राज? ये जानने के लिए इसका पार्ट 2 जरूर देखें।